नमस्कार, मैं हूं चरण सिंह राजपूत। आप देख रहे हैं दान 15 बिहार। बिहार की जो राजनीति है इस समय, जैसे विधानसभा चुनाव जो है इसी साल होने हैं, तो ये माना जा रहा है कि चाहे नीतीश कुमार हों, लालू प्रसाद यादव हों, भारतीय जनता पार्टी के नेता हों और जो भी दल हैं उन सभी के नेता जो हैं वो पूरी तरह से जो चुनाव में लग चुके हैं। नीतीश कुमार जो है वो कहीं ना कहीं जो है दबाव में देखे जा रहे हैं। और जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह के बाद में चिराग पासवान की जो पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, उनके प्रवक्ता ए के वाजपेयी ने जो कहा है कि भाई जो दल सबसे अधिक सीटें लाएगा मुख्यमंत्री जो है उस दल का बनेगा। यानी कि एनडीए में जो है नीतीश कुमार की पूरी तरह से घेराबंदी कर दी गई है। नीतीश कुमार जो है जो समझ रहे हैं वो बिल्कुल सही समझ रहे हैं। महाराष्ट्र की तर्ज पर एकनाथ शिंदे के साथ में जो हुआ है वही नीतीश कुमार के साथ में होने जा रहा है। और जिस तरह से आपने देखा पिछले दिनों जो है हाल में जदयू के और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में जो है एक जो है कहीं ना कहीं जो एक तनाव देखने को मिला, आपसी जो टकराव देखने को मिला, उसकी बड़ी वजह ये थी कि एक कार्यक्रम में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोटो बड़ा था, ठीक है, समझ में आता है, लेकिन नीतीश कुमार के फोटो के बगल में दिलीप जायसवाल जो हैं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका फोटो लगा दिया गया। तो जदयू के जो नेता हैं वो भड़क उठे कि दिलीप जायसवाल का जो है वो फोटो नीतीश कुमार की बगल में क्यों लगाया गया। नीतीश कुमार बड़े नेता हैं, केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, लगातार मुख्यमंत्री रहे हैं, नरेंद्र मोदी के पहले के समय के नेता हैं। तो ये जो इस समय माना जा रहा है कि जदयू में भारतीय जनता पार्टी में कहीं ना कहीं जो है एक विरोधाभास देखा जा रहा है। तो ये बिल्कुल बिहार की राजनीति में स्पष्ट हो चुका है कि नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री नहीं बनाने जा रही है, क्योंकि जदयू की सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी से अधिक आने वाली नहीं है। तो ऐसे में बड़ा प्रश्न ये उठता है कि जब नीतीश कुमार के दिमाग में पूरी तरह से बैठ चुका है कि मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाना है और मेरे चेहरे पर चुनाव इसलिए लड़ा जा रहा है कि मेरा जो वोट बैंक है वो भारतीय जनता पार्टी हासिल कर ले, एनडीए को मिल जाए और बाद में एक बड़ा खेला हो जाए, तो क्या नीतीश कुमार इस बात को नहीं समझ रहे हैं? वो बखूबी इस बात को समझ रहे हैं और कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं। 24 फरवरी को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भागलपुर जो दौरे पर जा रहे हैं, जो रैली है वहां पर, और किसानों की जो किस्त है, किसान सम्मान निधि की जो किस्त वो जारी करेंगे। और जानकारी ये मिल रही है कि लगभग जो है जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उन्होंने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि लगभग 3 लाख किसान जो है उस रैली में पहुंच रहे हैं और 2 लाख के आसपास जो है आम लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो नीतीश कुमार के बारे में क्या बोलते हैं ये इस समय जो है उस रैली में देखना होगा। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो यही बोलेंगे कि भाई नीतीश कुमार जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने जो कहा पिछले अभी हाल में कि हमारे होते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनने दी जाएगी, एनडीए की बात नहीं की उन्होंने, और हमारे होते हुए मतलब नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के होते हुए। और ये माना भी जाता है, बिहार की राजनीति में ये माना जाता है कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के होते हुए भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर सरकार नहीं बना पाएगी। लेकिन यह तो अरविंद केजरीवाल के बारे में भी माना जाता था कि भारतीय जनता पार्टी सब जगह सरकार बना सकती है लेकिन दिल्ली में नहीं बना पाएगी। और अरविंद केजरीवाल को किस तरह से शिकस्त दी भारतीय जनता पार्टी ने वह सबने देखा। तो भारतीय जनता पार्टी जो बिहार पर रुख अपना रही है गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद में कि भाई ये पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा भारतीय जनता पार्टी के कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। उसके बाद में अमित शाह का दौरा रद्द हुआ। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेता ने नीतीश कुमार की चेहरे पर चुनाव लड़ने की, उनके मुख्यमंत्री बनने की बात नहीं कही है। अब तो जो घटक दल हैं वो भी बोलने लगे हैं कि भाई जो बड़ा दल रहेगा उसका मुख्यमंत्री बनेगा, जिसके विधायक अधिक जीतेंगे उसका मुख्यमंत्री बनेगा। नीतीश कुमार एनडीए के मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहे हैं, ये बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है। तो नीतीश कुमार की कहीं ना कहीं नजदीकियां लालू प्रसाद यादव की से बढ़ने लगी हैं। दरअसल तेजस्वी यादव भले ही बोल रहे हो कि साहब दरवाजे क्या खिड़की भी बंद हो चुकी है, लेकिन जिस तरह से देश में
क्षेत्रीय दलों के वजूद को खत्म करने का भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है और कांग्रेस भी कहीं ना कहीं साथ देती हुई दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी के इस अभियान में। क्योंकि पिछले दिनों जब ममता बनर्जी ने कहा कि मैं लीड करने को तैयार हूं इंडिया गठबंधन की, अरविंद केजरीवाल ने भी समर्थन किया, अखिलेश यादव ने भी समर्थन किया और लालू प्रसाद यादव जो कांग्रेस के बहुत करीबी माने जाते हैं उन्होंने भी कहा कि भाई उन्हें मौका मिलना चाहिए और कांग्रेस कुछ कर नहीं पाएगी। कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़ने जा रही है बिहार में, यह भी जानकारी मिल रही है। तो ये सारी कवायद जो है कहीं ना कहीं क्षेत्रीय दलों के वजूद को खत्म करने की है और कांग्रेस भी ये मान बैठी है, कांग्रेस ने जो मंथन किया है कि क्षेत्रीय दलों के होते हुए उसका वोट बैंक जो है वो खत्म हुआ है और क्षेत्रीय दलों के खत्म किए बिना उसका वोट बैंक फिर से वापस नहीं आएगा। तो ऐसे में जो है लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव को समझा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की तरह, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में किसी समय में बहुजन समाज पार्टी या समाजवादी पार्टी की सरकार बनती थी, अब भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश को कब्जाया है, योगी आदित्यनाथ दूसरी बार जो है मुख्यमंत्री बने हैं, दूसरा कार्यकाल चल रहा है और दूर दूर तक कहीं से बहुजन समाज पार्टी की और समाजवादी पार्टी की सरकार बनने की उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। तो तेजस्वी यादव को समझा देंगे लालू प्रसाद यादव कि यदि बिहार में किसी वजह से सरकार बना ली भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार और हमारी लड़ाई को के चलते, फिर बिहार को हासिल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में लालू प्रसाद यादव जो है नीतीश कुमार के साथ मिलकर पहले 6 महीने जो है 2.5 साल जो है पहले वो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनवा सकते हैं और फिर बाद के 2.5 साल तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनवा सकते हैं। इस समय लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार दोनों की मजबूरी हो चुकी है हाथ मिलाना, और यदि दोनों हाथ नहीं मिलाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी जो है नीतीश कुमार का वजूद तो खत्म करेगी, जदयू का वजूद तो खत्म करेगी ही, आरजेडी का वजूद खत्म करने में भी लग जाएगी भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि जो अंदर खाने खबर मिल रही है कांग्रेस भी कहीं ना कहीं इस अभियान में भारतीय जनता पार्टी का साथ देने वाली है। तो ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की जो है एक अंदरूनी बातें चल रही हैं गठबंधन की, मिलकर चुनाव लड़ने की, और इसमें कहीं से दो राय नहीं। आज की तारीख में भी यदि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव मिलकर चुनाव लड़ लेते हैं तो सरकार बनाने से कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन देखना यह होगा कि 24 फरवरी को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भागलपुर में एक रैली को संबोधित करने जा रहे हैं, जो किसानों के पक्ष में एक बड़ा माहौल वहां पर बनाते हुए दिखाई देंगे। आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वहां पर किस तरह का माहौल बनाते हैं, नीतीश कुमार को कितनी तवज्जो देते हैं और नीतीश कुमार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात पर कितना विश्वास करते हैं।